हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। हीप सॉर्ट एल्गोरिथम में ये हमारी सीरीज का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो जो है इसका प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने कंसेप्ट्स आपको बताए थे, जैसे कि बाइनरी हीप क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, मैक्स हीप और मिन हीप क्या होता है, और बाइनरी हीप को हम एरे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके अभी वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पहले आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन कैरी ऑन। तो यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ हीप, हाउ टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इन द हीप, हाउ टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द हीप एंड एज वेल एज व्हाट इज हीपीफाई फंक्शन। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर हमें हीप क्रिएट करनी है। ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके थ्रू हमें हीप क्रिएट करनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग मैक्स हीप क्रिएट कर रहे हैं। सो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैक्स हीप में ये प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा पेरेंट वैल्यू जो है वो चाइल्ड की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए, तब हम उसको मैक्स हीप कहते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हम वन बाय वन ये एलिमेंट्स लेते जाएंगे। सबसे पहले हमने 46 लिया और इसी को हम रूट बना देंगे क्योंकि अभी और कोई एलिमेंट नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो 46। अब इसको हम जो भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे वो लेफ्ट टू राइट ही हम हमेशा इंसर्ट करेंगे। तो ये हमने 34 इंसर्ट किया। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं क्या पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से ग्रेटर है? यस। तो हमारी हीप प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हर स्टेप में हमें ये चेक करना है इंसर्ट करने के बाद कि हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। फिर हमने इसको 52 इंसर्ट किया। जब हमने 52 इंसर्ट किया तो यहाँ पर हमने देखा कि हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है बिकॉज पेरेंट वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन चाइल्ड वैल्यू। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम स्वैपिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर 52 रूट बन जाएगा और 46 इधर आ जाएगा और ये यहाँ पर 34 चला जाएगा। 34 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है 21। 21 वैल्यू कहाँ पे जाएगी? देखिए यहाँ पर जाएगी, लेफ्ट टू राइट ही हमें फिल करना है। अगेन हम चेक कर सकते हैं पेरेंट चाइल्ड। यहाँ पर देखिए पेरेंट की वैल्यू ग्रेटर है चाइल्ड से, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें कुछ भी स्वैप करना नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने 64 इंसर्ट किया। अब हम पेरेंट और चाइल्ड को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारी हीप प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 64 को यहाँ पर हम लेकर आएंगे और 34 को हम यहाँ लेकर आएंगे। जब हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तब हम फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब 64 आ जाएगा तो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर ये जो 52 है ये पेरेंट जो है ये 64 चाइल्ड है इसका, इसकी वैल्यू ग्रेटर है पेरेंट से। तो यहाँ पर हमें एक बार और स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 64 रूट पे चला जाएगा, ठीक है। 52 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। 21 एज इट इज रहेगा और ये जो स्वैपिंग हुई थी 64 और 34 के बीच में, तो 34 यहां आ जाएगा, 46 एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जब भी हम नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर हमने देखा 64, तो जो हमारा न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट था वो बेसिकली मूव कहाँ कर रहा है? ये जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, इसके बाद हमारा एलिमेंट जो है वो अपवर्ड्स मूव कर रहा है। यहाँ पर भी हमने 52 को देखा तो हमारा एलिमेंट जो है वो 52 जो हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ वो कहाँ मूव हुआ? अपवर्ड्स मूव किया। तो बेसिकली जो हम हीप क्रिएट कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग एक्चुअली द बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो अपवर्ड्स जो है वो मूव कर रहा है। दैट इज वाई दिस थिंग इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली एलिमेंट्स को इंसर्ट करें और हीप क्रिएट कर रहे हैं। और जब भी हम देखते हैं कि इंसर्ट करने के बाद हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो हम एलिमेंट्स को कंपेयर करके एडजस्ट करते जाते हैं, उनको मूव करते जाते हैं। ये जो हम एडजस्टमेंट करते हैं जिससे कि हमारी हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती रहे, वायलेट ना हो, हीप को जो हम एडजस्ट करते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली कहलाता है हीपीफाई। ओके तो इस तरीके से मतलब हीपीफाई मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम देखते हैं कि हमारा ट्री हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको फिर से हमें इस तरीके से कंपेयर करके और मूव करके उसको एडजस्ट करना है जिससे वो फिर से हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने लगे। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड बेसिकली द हीपीफाई फंक्शन। तो जो यहाँ पर हमने बेसिकली ये जो सारा कंपैरिजन किया पेरेंट और चाइल्ड के बीच में और फिर हमने ये 64 को ऊपर मूव किया, दिस इज बेसिकली द हीपीफाई फंक्शन। Understand? And here we are using the bottom up approach. ठीक,
अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा हमें इंसर्ट करना है, 64 के बाद में 56, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे। 56 हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब अगेन आप देखिए 56 और 46, तो यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड में यहाँ पर देखिए 56 जो है वो बड़ा है चाइल्ड होकर के भी, और 46 जो है वो छोटा है, तो अगेन हमें यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये कैसे बन जाएगा, 64 यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज हम इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 56 यहाँ आ जाएगा और 46 इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 56 का पेरेंट 64 ऑलरेडी उससे ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम ये फर्दर अपवर्ड मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट 79। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड 79। नाउ 79 को जब हम कंपेयर करेंगे, इट इज ग्रेटर देन दिस 56, सो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। 56 यहाँ आ जाएगा, 79 जो है वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब 79 यहाँ पर ऊपर आएगा, उसके बाद हम देखेंगे तो ये 64 से भी बड़ा है, तो इसलिए ये फिर 64 भी के साथ भी इसकी स्वैपिंग परफॉर्म होगी। और फाइनली जो हमारे पास ट्री बनेगा उसमें क्या होगा, ये 79। ठीक है, और ये इधर तो ट्री एज इट इज रहेगा, ये हमारा 52, 21, 34 एंड यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 64। यहाँ पर 46 एज इट इज रहेगा, और ये जो 56 पहले स्वैप हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, और इस तरीके से हमने हीप को क्रिएट कर दिया विद अ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, so basically this is about creating heap. Now next we will see how to delete any element from the heap. Now guys we will see how to delete any element from heap. तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो जो आपको समझनी है वो ये समझनी है यहाँ पर कि हम हमेशा एक मैक्सिमम एलिमेंट ही हीप से डिलीट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि हम जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मतलब कि जो इसकी रूट है, उसको हम डिलीट करेंगे और उसको ही हम डिलीट करना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मिन हीप है तो भी हम उसका मिनिमम एलिमेंट, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रूट एलिमेंट। ओके, तो वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को ही इसमें से डिलीट किया जाता है। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, इसीलिए हीप बेसिकली बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं डिलीट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो डिलीट ऑपरेशन में बेसिकली इसको हम 3 स्टेप्स में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस रूट एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रूट एलिमेंट रिमूव जब हम इसको कर देंगे, उसके बाद में हम जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ होगा, तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम मूव करके रूट की जगह पे ले आएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये ऐसे, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, रूट वाला जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो रूट की पोजीशन पे चला जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरे स्टेप में जब ऐसा हम करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो हीप है वो हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे, उसको वॉयलेट करे। तो जब वो ऐसा करेगा तो हमें हीपीफाई अप्लाई करना पड़ेगा और उसको फिर से हमारे ट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर जब हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो बेसिकली हम जो है यहाँ पर जो है टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। इसके पहले जब हमने हीप में क्रिएट किया था तो हमने बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी थी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 79 को डिलीट कर देंगे। 79 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 52, 64। ठीक है, ये हमारे पास एक अनाथ ट्री बचेगा जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे अनाथ तो नहीं रह सकता, तो फिर इसलिए इसमें हम 56 को ऊपर मूव कर देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हमने 79 को यहाँ से रिमूव कर दिया है, 79 एलिमेंट हट गया है और यहाँ से जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया है। अब आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 56 जब यहाँ पर आया है तो यहाँ पर ये ही प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए रूट पे। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको देखने के लिए देखिए इसका क्या तरीका है। हम पहले इन दोनों, बेसिकली हमें इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करना है। एक लेफ्ट चाइल्ड है, एक राइट चाइल्ड है और एक पेरेंट है। ठीक है, तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वही रूट पे जाएगा, है ना। ठीक है,
तो जैसे ये होता है ना कि मान लीजिए कोई राजा महाराजा हैं, वो मर गए, अब उनके बाद जो है सत्ता किसको मिलेगी, तो ये तीनों के बीच में ये जो भी सबसे बड़ा होगा उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं 64 और 52, क्या इनमें से कौन सा बड़ा है 64, फिर 64 और 56 को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पेरेंट है ये छोटा है और ये 64 बड़ा है, तो हमें 64 को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 64 को स्वैप करेंगे 56 से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा 52, 21 एंड ये 34, और इसका चाइल्ड है यहाँ पर ये 46। अब मान लीजिए अगर ऐसा होता आगे जाकर के कि यहाँ पर तो अभी ये सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ये पेरेंट जो है वो चाइल्ड से बड़ा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको आगे जाकर और भी इसको हम इसके चिल्ड्रन से जो है वो कंपेयर करते, ठीक है। बट यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है ये पूरी ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और इसमें जो है हर पेरेंट की वैल्यू इसके चाइल्ड से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमने फिर से ये जो है अपना बाइनरी हीप जो है इसको अचीव कर लिया है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हीपीफाई फंक्शन। जब भी हम क्या करते हैं इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द हीप और इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द हीप, जब भी हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद हमें इस हीप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है उसको ही हम हीपीफाई कहते हैं। तो हीपीफाई की बेसिकली ये दो अप्रोचेस होती हैं, टॉप डाउन अप्रोच होती है और एक बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच जो हमने अभी आपके सामने अभी की, जहां पर कि हम इसको देखिए, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 56 एलिमेंट था, ये 56 बेसिकली कंपैरिजन के बाद और स्वैपिंग के बाद में ये डाउनवर्ड्स मूव हुआ। तो जब एलिमेंट डाउनवर्ड्स जाता है, नीचे की तरफ जाता है कंपैरिजन होने के बाद में, तो इसको हम हमेशा कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच। और जब हमारा एलिमेंट कंपेयर होके और स्वैप होके अपवर्ड जाता है तो उसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। दोनों ही अप्रोचेस जो है वो यूज की जाती है, हीपीफाई फंक्शन दोनों ही तरीके से यूज किया जाता है। Section we will study the implementation of heap sort and also the priority queues. Thank you very much.